नमस्कार। मैं डॉक्टर हेमंत शर्मा आज आपको बताने जा रहा हूँ। बोन पेन हो, मसल पेन हो, नर्व पेन हो, किसी भी प्रकार का कोई भी दर्द हो, चाहे वो चोट लगने से हो या बढ़ती उम्र की वजह से हो या कोई डिजेनरेशन की वजह से हो या कोई ऑटो इम्यून डिजीज बीमारी की वजह से हो, ये क्योरेबल है। दिमाग में बैठा लें, हर प्रकार का हड्डी का दर्द, नसों का दर्द, नर्व पेन, कई बार वेसल का पेन होता है, वेसल ब्लॉकेज हो जाती है, आर्टरी वेन या नसों का नर्व पेन या आपको मांसपेशियों का दर्द, ये क्योरेबल है। अब आप सोचेंगे कैसे क्योरेबल है? चाहे बीमारी ऑटो इम्यून हो या कुछ भी हो, इसको हम क्योर कर सकते हैं। जो आपकी नसें हैं, जो आपकी मसल है, जो डिजनरेट हो रही है, कई बीमारियों में मसल लॉस हो जाता है, मसल ही नहीं है बॉडी में, उसको भी रीगेन किया जा सकता है। कई बार कुछ एंजाइम का डेफिशिएंसी है, वो भी करेक्ट किया जा सकता है। तो पेन को हम कैसे ठीक करें, समझते हैं इस वीडियो के माध्यम से। अंत तक बने रहें। जब कभी भी आपका दर्द होता है तो उसका कारण होता है इनकी कमजोरी, चाहे मसल कमजोर हो, चाहे नर्व कमजोर हो, चाहे आपका वेसल कमजोर हो या आपकी हड्डियां कमजोर हो, तो ये दर्द प्रोड्यूस करती हैं। अब कमजोरी के कारण होता है न्यूट्रिशन, मतलब अच्छा डाइट नहीं ले पा रहे हैं, आपको विटामिन डेफिशिएंसी है, आपको मिनरल डेफिशिएंसी है या आपके हार्मोन डिसबैलेंस हैं। ये एक मुख्य कारण होता है। कई केस में होता है ऑटो इम्यून, कि आपका ही एंटीबॉडी उसको डिस्ट्रॉय कर रहा है। कुछ केसेस में होता है कुछ एंजाइम्स की डेफिशिएंसी की वजह से आप ऐसा हो रहा है। कई बार बोन सॉफ्टनिंग हो रहा है, ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा, छोटे बच्चों में जल्दी जल्दी हड्डियां टूट रही है, ऑटो इम्यून डिजीज में हाथ पैर टेढ़े मेढ़े हो रहे हैं। पर घबराने की जरूरत नहीं है। पहली चीज, अगर आपको ऐसी कोई भी तकलीफ है तो आप बॉडी का चेकअप करें। बॉडी चेकअप में जैसे आप खून की कमी तो नहीं है, कहीं आपका लीवर किडनी तो सही काम कर रहा है, कहीं आपको कोई हार्मोन डिसऑर्डर तो नहीं है, कहीं आपके शरीर में कैल्शियम की कमी तो नहीं है, विटामिन डी या B12 की मात्रा तो कम नहीं है। अब कुछ लोग मुझे बोलेंगे कि साहब इतने सारे टेस्ट कराऊंगा तो मेरे पास तो पैसा नहीं है। देखो, आजकल बहुत फैसिलिटी आ गई है। जो लेबोरेटरीज होती है वो बॉडी चेकअप नाम से पैकेज रखती हैं। उस बॉडी चेकअप में मोस्टली ये सारे टेस्ट आ जाते हैं, तो उससे आप पता कर सकते हैं। कुछ लोग 500-400 रुपए में भी पूरा होल बॉडी चेकअप कर देते हैं, कुछ 700-600 में कर देते हैं। तो ऐसी बहुत सारी लैब है, कुछ 1000 में कर देते हैं। तो आप साल में एक बार टेस्ट कराएं, और फिर भी अगर आपके पास पैसा नहीं है जांच कराने का तो आप सरकारी अस्पताल में जाएं, डॉक्टर से बात करें, अपने सिम्टम्स बताएं, तो डॉक्टर आपको जांचें लिखेंगे, वहां पे भी आप इलाज ले सकते हैं, जांचें करवा सकते हैं फ्री में। तो समझते हैं, अगर आपको ऐसी कोई तकलीफ है और आपको भी शरीर में कमजोरी, थकान, दर्द ये सब बना ही रहता है, तो मान के चलिए आप क्योर हो सकते हैं। आप क्योर हो सकते हैं क्योंकि दुनिया में ऐसी कोई भी बीमारी नहीं है जिसका इलाज संभव नहीं हो। हर बीमारी का इलाज संभव है। समझते हैं इस वीडियो से। अगर आपको मसल पेन, बोन पेन, नर्व पेन रहता है तो इसको ट्रीट करने का बेस्ट तरीका होता है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में भी बेस्ट एक्सरसाइज कौन सी? वॉकिंग। आप 20 मिनट पैदल चलें। अब आप बोलेंगे मैं तो इतना दर्द में परेशान हूं, मैं चल नहीं सकता। चलना पड़ेगा आपको। अगर ठीक होना है तो बॉडी को काम कराना पड़ेगा। जो गाड़ी गराज में खड़ी रहती है ना और 10 साल नहीं चलती, वो गाड़ी खराब हो जाती है। वैसे ही हमारा बॉडी भी एक मशीन है, इसको आप चलाओगे नहीं तो वो हिस्सा डिजनरेट होगा। अगर आप चलते फिरते नहीं है तो आप देखेंगे आपकी बॉडी का मसल अपने आप डिजनरेट होगा। सेकंड होता है वेट बियरिंग एक्सरसाइज। चाहे आप हल्का फुल्का ही वेट उठाएं, मैं ये नहीं कह रहा कि जिम में जाएं बहुत हैवी वेट उठाएं, हल्का फुल्का वेट लिफ्टिंग करें। वो आपका मसल मास और बोन मास और नर्व को स्ट्रॉन्ग बनाएगी चीजें। उसके अलावा होता है डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज करें। उसके अलावा होता है हॉट कंप्रेशन, कोल्ड कंप्रेशन भी आप कर सकते हैं अगर आपको दर्द रहता है तो। और सबसे बेस्ट होती है स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस जो आपको इंप्रूव करती हैं। उसके अलावा होती है डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज। उसके बाद होता है इसके ट्रीटमेंट में वाटर इनटेक अच्छा होना। सिर्फ पानी पानी बहुत सारा पिएंगे तो इलेक्ट्रोलाइट डिसबैलेंस होगा और आपको और कमजोरी होगी, आप और दर्द के शिकार बनेंगे। अब आप बोलेंगे आप पैदल चलिए, मेरा तो दर्द बढ़ गया, डॉक्टर साहब ने क्या बोल दिया। दर्द को एक्सरसाइज फिर करनी है। जो दर्द एक्सरसाइज से आया है वो उसको एक्सरसाइज ही ठीक करेगी। एक्सरसाइज करने के बाद आपको स्ट्रेचिंग करना है, ये इंपॉर्टेंट है।
और अब बात करते हैं कॉज की। मैं हमेशा बताता हूँ ट्रीट द कॉज, जो भी कारण है उसको ट्रीट कीजिए। अगर आपने दारू बहुत ज्यादा पी है, उसकी वजह से नर्व डैमेज है, मसल डैमेज है, बोन डैमेज है, तो अल्कोहल को कम करना होगा, उसको धीरे धीरे छोड़ना होगा। स्मोकर है तो आपको स्मोकिंग छोड़नी होगी। अगर कोई नशा करते हैं तो वो छोड़ना पड़ेगा। कोई ड्रग की वजह से तो नहीं है, कहीं स्टीरॉयड की वजह से तो आपकी हड्डियां पोली नहीं हो गई है, या आप कोई पेन किलर लंबे समय से तो नहीं खा रहे हैं जिसकी वजह से आपकी बोन वीक हो गई हो, मसल खराब हो गई हो, नर्व वीकनेस आई हो, या कोई ऐसी दवाइयां जो आपकी नसों को डायरेक्ट डैमेज कर रही हो, या ऐसी हैबिट कि आप प्रॉपर नींद नहीं ले रहे हैं, तो उनको हमें पकड़ना होगा। उसके बाद कोई हार्मोन डिसऑर्डर तो नहीं है, उस हार्मोन को हम करेक्ट करेंगे। ऑटो इम्यून डिजीज है तो उस ऑटो इम्यून डिजीज को कंट्रोल करेंगे। उसके बाद इसमें सुपर न्यूट्रिशन, सुपर एंटीऑक्सीडेंट्स का भी रोल प्ले होगा, प्लस डाइट का रोल प्ले होगा। और साथ में अब जैसे बहुत ज्यादा पानी तो नहीं पीना है, तो आप छाछ पियेंगे, लस्सी पियेंगे, नारियल पानी पियेंगे, नींबू पानी पियेंगे, फ्रूट्स खाएंगे, 100 ग्राम फ्रूट डेली डाइट में ऐड करना है। और ऐसे मेडिकेशन है जो आपकी बोन को रीजनरेट करेंगे। अगर आपकी बोन में बनने का और कटने का शक्ति कम हो गया, डिस्टर्ब हो गया, डिसबैलेंस हो गया, तो उस बैलेंस को भी करेक्ट किया जाता है। आपकी जो हड्डी है 10 साल में नई बन जाती है। आपको पता है जो हड्डी आज मेरे शरीर में 10 साल बाद नहीं होगी, क्योंकि वो डिजनरेट होकर नहीं बनेगी। जैसे ही जो खून अभी मेरे शरीर में बह रहा है, वो खून 120 दिन बाद दूसरा बन जाएगा, क्योंकि आरबीसी का लाइफ स्पेन 120 दिन होता है। आपकी चमड़ी भी नई बनती रहती है, तो आपके बाल भी नए आते रहते हैं, नाखून भी नए आते रहते हैं, चमड़ी नई बनती है, खून नया बनता है, हड्डी नई बनती है, मसल्स भी डेली कटती हैं। जब आप एक्सरसाइज करेंगे तो मसल फटेगी और वहां पे फाइब्रोसिस होगा तो मसल मास बनता है। तो अगर आपको भी ऐसी कोई बीमारी है जिसकी वजह से आप अपना क्वालिटी ऑफ लाइफ खत्म कर रहे हैं, क्वालिटी मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, अपना डेली वर्क नहीं कर पा रहे हैं, किसी पे डिपेंडेंट हो गए हैं, व्हील चेयर डिपेंडेंट हो गए हैं, बेड रिडन हो गए हैं, तो निराश होने की जरूरत नहीं है। आप ठीक हो सकते हैं प्रॉपर ट्रीटमेंट, प्रॉपर गाइडेंस और प्रॉपर डॉक्टर के सानिध्य में। तो अगर आपको ऐसी कोई समस्या है तो व्हाट्सएप नंबर मेरा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप वहां पे जाएं, मैसेज करें, अपना अपॉइंटमेंट बुक करें। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, थैंक यू।